अभी बता रहे लेसन चैप्टर 12 कविता का है, काव्यखंड मेरे बिन तुम प्रभु, रेनन मारिया रिल्के। यहाँ एक इस कविता में रेनन मारिया रिल्के ने उनको झकझोड़ा है जो देश के प्रति आज़ाद हिंद में भी अपनी दादागिरी दिखाते हैं। रेनन मारिया रिल्के का कहना है कि सफ़ेद पोशों नेताओं, बड़े बड़े अफसरों, तुम्हें जिस जनता ने तुम्हें एक उच्च अधिकारी बनाया है, अच्छा बनाया है, नेता बनाया है, देश का पीएम सीएम बनाया है, वही नेता वोट के, वही जनता देश के वोट के बल पर तुम्हें गिरा सकता है, तेरी अस्तित्व को कब खत्म कर सकता है। तो यहाँ पर क्या बोले रेनन मारिया रिल्के, ये इस माध्यम में ईश्वर को लिए हैं सहारा, ईश्वर के सहारे के माध्यम से, ताकि हर कोई जब तक न जाने जड़ को समझ नहीं पाए, ईश्वर पर इन्होंने प्रेरणा दी है, ईश्वर को माध्यम बनाया है जिसके माध्यम से ये अपनी भाषा को व्यक्त करते हैं। रेनन मारिया रिल्के का जन्म कब और कहाँ हुआ था? रेनन मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में प्राग ऑस्ट्रिया जर्मनी में हुआ था। इनके पिता और माता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के और माता का नाम सोफिया था। इन्होंने अपनी शिक्षा को कैसे और कहाँ पूरा किया है? इनकी शिक्षा दीक्षा अनेक बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने प्राग तथा म्यूनिख विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा पाई। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनका निधन 19 दिसंबर 1926 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचनाओं का उल्लेख, इनकी रचनाएं इस प्रकार है। काव्य संकलन में लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरेंस में क्रीफाइस एडवेंट आदि। उपन्यास है द नोटबुक ऑफ माल्टे जॉर्ज ब्रिज आदि। कहानी है टेल्स ऑफ ऑलमाइटी इत्यादि। कविता, यह कविता किनके द्वारा भाषांतरित किया गया है? प्रस्तुत हिंदी कविता धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित किया गया है। जर्मन कवि की कविता यहाँ प्रस्तुत है। यह कविता विश्व कविता के भाषांतरित संकलन देशांतर से ली गई है। कविता की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। रेनन रिल्के का रचनात्मक अवदान बहुत बड़ा है। इन्होंने कविता एवं गद्य दोनों विद्याओं पर अपनी अप्रतिम प्रतिभा का परिचय दिया है। उन्हें आधुनिक यूरोपियन साहित्य को अपने गहरे भावबोध तथा संदेशवात्मक भाषा एवं शिल्प से काफ़ी प्रभावित किया है। इनकी काव्य शैली गीतात्मक और भावबोध में हास्योन्मुख है। इन्होंने सरकारों पर, पदाधिकारियों पर, अधिकारियों पर, मंत्रियों पर कस के प्रहार किया है कि जिस जनता जो तुम्हें जिता कर एक दिन जगह पहुंचाती है, वही जनता चाहे तो छीन कर तुम्हें नीचे गिरा सकती है। इसलिए आप होश में आओ जब तक ले कि जब अपने आप में सुधर जाओ। कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है? कवि अपने को ईश्वर का जलपात्र और मदिरा इसलिए मानता है क्योंकि ईश्वर रूपी जल मानव रूपी पात्र में निवास करता है। मनुष्य ही उस जल को शुद्ध एवं सुरक्षित रखता है। यदि मनुष्य जल की विशेषता का गुणगान नहीं करेगा, अर्थात उस जल का पान नहीं करेगा, तो आखिर कौन करेगा? मदिरा कहने का उद्देश्य यह है कि भगवान भक्त की प्रेम पूर्ण भक्ति से उसी प्रकार मस्त हो जाते हैं जैसे मदिरा का पान कर कोई सूद बूद खो देता है। अतः कवि ने अपने को जलपात्र और मदिरा कहा है। आशय स्पष्ट कीजिए। मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारे वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो दोगे। प्रस्तुत पंक्ति कवि रिल्के द्वारा लिखित मेरे बिन तुम प्रभु पाठ से उद्धृत है। इसमें कवि ने मानव की विशेषता पर प्रकाश डाला है। कवि का मानना है कि मानव है इसलिए ईश्वर की अमरता है। यदि इन मानवों का अस्तित्व नहीं रहेगा तब परमपिता परमेश्वर के महत्व को प्रतिपादित या अभिव्यक्त करने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि प्रकृति में केवल मनुष्य ही अपना अनुभव प्रकट कर सकता है। शेष जीव तो महान ईश्वर की फुलवारी के रूप में फूल हैं। जिस प्रकार फुलवारी में अनेक प्रकार के पुष्प खिले रहते हैं, उसी प्रकार सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव हैं। उन जीवों में मनुष्य को ही अपनी वाणी मिली है अपने भाव को व्यक्त करने की, लेकिन इसी में देखा जाता है कि भाव और भावना की जगह जानवरों से भी तुच्छ हो जाते हैं, इमोशनल और प्रोफेशनल बन जाते हैं। भावना का कोई मूल्य नहीं है, सारे मूल्य पैसे का है, जो बिल्कुल मेरे समझ से गलत है। कवि ईश्वर से जिज्ञासा के साथ जानना चाहता है कि यदि मानव विनाश हो जाएगा तब क्या होगा, इसलिए इन मामलों की रक्षा करो, अन्यथा सृष्टि रचना तुम्हारा उद्देश्य बेकार हो जाएगा। तात्पर्य है कि मनुष्य सृष्टि का श्रृंगार है, वही अपनी कल्पना से सृष्टि का साथ श्रृंगार करता है। मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है तथा संसार का संचालन करता है और अपने प्रेम रस को प्रभु को अभिसिंचित करता है। तो यहाँ कहने का मतलब जो मेन बात है वो ईश्वर के माध्यम से कहता है कि अगर ईश्वर मैं नहीं रहूँगे तो तुम क्या करोगे। तो सच में कह रहा है ईश्वर, और ईश्वर को भी, ईश्वर का अस्तित्व तभी है जब हम हैं, और केवल मानव में ही सोचने की क्षमता दी है।
शानदार लबेदा किसका और कहाँ गिर जाएगा, क्यों? कवि का कहना है कि मनुष्य के बिना ईश्वर की सत्ता शक्ति नष्ट हो जाएगी, क्योंकि जब मनुष्य ही नहीं रहेगा तो ईश्वर के महत्व को कौन स्वीकार करेगा। तात्पर्य है कि मनुष्य ही प्रभु के बारे में जानता है और समझता है। मनुष्य के अतिरिक्त सारे जीव अज्ञानी, अविवेकी तथा वाणीहीन है। मनुष्य ही ऐसा जीव है जिसे प्रभु ने कुछ प्रदान किए हैं। इसलिए कवि का कहना है कि मनुष्य के बिना ईश्वर का शानदार लबादा गिर जाएगा, वह मूल्यहीन हो जाएगा। कवि किसको कैसा सुख देता था? ईश्वर की कृपा दृष्टि जो लक्ष्मी जो कवि के कपोलों को कोमल सैया पर विश्राम करती थी, वह सुख जाएगी। कवि के कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर की आभा जो हमेशा मनुष्य में विद्यमान रहती है, मनुष्य के बिना नष्ट हो जाएगी। ईश्वर की इसी आभा को मनुष्य सतत अपने कपोलों पर मौजूद रखता है, अर्थात सुख प्रदान करता है। वही मनुष्य के बिना निराश होकर उस सुख को खोज में भटकता फिरेगा। अतः ईश्वरीय सत्ता को कवि अपने कपोलों की नरम सैया पर विश्राम करने का सुख देता है। कवि को किस बात की आशंका है? कवि को इस बात की आशंका है कि यदि मनुष्य नहीं रहेगा तो संध्याकालीन सूर्य की लाल किरणों में के योग से प्रकृति में अलौकिक सौंदर्य छिटकने लगता है का वर्णन कौन करेगा। तात्पर्य यह है कि सूर्यास्त के समय सूर्य के अस्ताचल पर्वत की ओट में छिपने के कारण किरणें प्रकाश पर्वत तथा पेड़ों पर पड़ती हैं, जिसे सभी लाल रंग के प्रतीत होने लगते हैं। इस समय प्रकृति के अद्भुत परिवर्तन आ जाता है। कवि को शंका है कि मनुष्य के बिना इस अनुपम सौंदर्य का वर्णन अथवा अनुभव कौन करेगा, क्योंकि सारे जीव में मात्र मनुष्य ही चेतनशील है, यही अपना अनुभव वाणी द्वारा व्यक्त करने में समर्थ है। इसलिए कवि का कहना है कि मनुष्य के बिना यह कौन करेगा। यहाँ सीधे कवि स्पष्ट करते हैं कि जिस जनता ने तुम्हें जिताकर ऑफिसर अधिकारी बनाते हैं, नेता बनाते हैं, तुम उसी की उपेक्षा करते हो। अगर जनता वोट ही नहीं देगी तो तुम कहाँ से बन पाओगे आगे। कविता किसके द्वारा संबोधित है, आप क्या सोचते हैं? कवि मनुष्य द्वारा ईश्वर को संबोधित है। मेरे विचार से कवि का यह कहना है सही है कि ईश्वर ने मनुष्य को ही ऐसी शक्ति प्रदान की है। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य किसी जीव को यह शक्ति नहीं मिली है। मनुष्य ईश्वरीय सत्ता के महत्व के बारे में जानता है और उस सत्ता का गुणगान करता है। यदि मनुष्य नहीं रहेगा तो ईश्वर का गुणगान कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। अतः कवि को इस कथन से पूर्ण सहमत हो कि मानव के बिना ईश्वर की महत्ता को कौन समझ सकता है, क्योंकि वाक रहित प्राणी और यह असंभव है। मनुष्य के नश्वर जीवन की महिमा और गौरव का यह कविता कैसे बखान करती है। प्रस्तुत कविता मेरे बिन तुम प्रभु में ईश्वर इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि मनुष्य का जीवन नश्वर है और सत्य है। ईश्वर भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में विद्यमान रहता है, लेकिन नाशवान मानव ही इस बात की सच्चाई का उल्लेख कर पाता है कि ईश्वर के अतिरिक्त सभी नश्वर हैं। जीवन में कवि ने मानव जीवन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए यह सिद्ध करना चाहता है कि मानव ईश्वर की ही प्रतिरूप है, आत्मा परमात्मा का ही अंश है। संत कवि तुलसीदास ने भी संबंध में कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तात्पर्य यह है कि परमात्मा का अंश आत्मा अर्थात मनुष्य उस परमात्मा का गुणगान करने वाले के लिए जन्म देता है और प्रभु की सत्ता को अमर बनाता है। इसलिए कवि ने कविता को जलपात्र, मदिरा, पादुका, नरम सैया आदि के उपमाओं का प्रयोग किया है। मनुष्य ही ईश्वर के अस्तित्व को कायम रखने में सहयोगी है। कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच का संबंध बताया। कवि ने भक्त और भगवान के बीच अन्याश्रित संबंध बताया है। कवि का मानना है कि ईश्वर जल है तो भक्त जलपात्र है। जल में ही जलपात्र का महत्व बढ़ता है तो जलपात्र से जल आकर पाता है, यानी अस्तित्व कायम रखता है। इसी प्रकार कवि ने अपने लिए मदिरा तथा ईश्वर की उसका स्वाद माना है। अतः कवि ने मनुष्य यानी भक्त ईश्वर के बीच के संबंधों को साबित करने के लिए जलपात्र एवं मदिरा का प्रयोग किया है। भक्त एवं भगवान दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं, पूरक हैं। भक्त और भगवान की महिमा का गुणगान कर परम पद को प्राप्त कर तो भगवान भक्त की रक्षा के लिए फिर अवतार ग्रहण कर आतताइयों का अंत यानी अत्याचारियों का अंत कर भक्तों को भयभीत बनाते हैं। तात्पर्य यह है कि भक्त भगवान की प्रतिरूप है। बिना भक्त के न तो भगवान का कोई महत्व रह जाता है और न तो भगवान के बिना भक्त का जीवन सच्चाई को जान पाता है। अर्थात भगवान का सान्निध्य पाकर ही भक्त धन्य हो जाता है। अर्थात जनता का सपोर्ट पाकर ही कोई नेता, मंत्री और
कुछ भी बनता है। इसलिए सभी का दायित्व है कि एक दूसरे का ध्यान रखें और जीवन तथ्य को आगे लेके चलें। जय हिंद, जय बिहार। इस बहुत